जय माता की, हर हर महादेव। सर्व पितृ अमावस्या, इस तिथि को पितृपक्ष के दौरान इतना खास और विशेष क्यों माना जाता है? श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या 2025 में कब है और इस दिन की क्या खास विशेषताएं हैं, क्या खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करके इस कुटुंब का हिस्सा बनिए, ताकि आपको आने वाली सारी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियोस सर्वप्रथम आपको सूचना प्राप्त हो जाए और आप उसे अपने कुटुंब के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा कर सके। 7 सितंबर 2025 इस दिन चंद्र ग्रहण भी था, जिस दिन हमारे पितृपक्ष शुरू हुए थे। 16 दिन के श्राद्ध रहते हैं और 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण भी है, उस दिन हमारे इस साल 2025 के पितृपक्ष का अंतिम दिन है, वो समाप्त हो रहे हैं। 21 सितंबर को इस तिथि को जिसका भी निधन हुआ हो, मतलब अमावस्या वाले दिन जिसका निधन हुआ हो, वह या आपको जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है, उस दिन उनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है और इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या, महालय समापम आदि नामों से भी जाना जाता है। क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बातें हैं जो सर्व पितृ अमावस्या पे हमें ध्यान रखनी चाहिए और इस दिन को पितृपक्ष की खास दिन बनाती है, इस तिथि को खास तिथि बनाती है। सर्व पितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। जब पितृपक्ष के अंदर धरती पर आते हैं तो उस दिन उनको विदा किया जाता है पितृलोक में या जहां से भी वो पधारे होते हैं। 15 दिन तक पितृपक्ष घर में विराजते हैं, धरती पर विराजते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं तथा 16वें दिन उनकी विदाई का समय आ जाता है। कहते हैं जो नहीं आ पाते या जिन्हें हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, उनकी तिथि के बारे में जानकारी नहीं है, या उन सब भूले बिसरे पितरों का भी इसी दिन श्राद्ध किया जाता है। अतः इस दिन श्राद्ध करना बहुत आवश्यक हो जाता है। सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। जैसे आप अपने पिता, माता, दादा, दादी, परदादा, परदादी, ज्यादातर आज तक लोग यहीं तक जानते हैं। उसके आगे भी तो आपका कुटुंब था, आपके गोत्र था, आपका वंश था, तो उन सब का श्राद्ध जो आपको अगर नहीं पता हो तो सर्व पितृ अमावस्या पे दिन उस दिन कर लेना चाहिए। अगर कोई श्राद्ध की तिथि में किसी कारणवश आप श्राद्ध ना कर पाए हो, कोई ऐसी समस्या आ गई हो, कोई ऐसा कार्य पड़ गया हो जो आप चाह के भी ना कर पाए हो, या फिर श्राद्ध की तिथि आपको पता ही ना हो, उसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो, तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर उन सब का श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन सभी पितृ आपके द्वार पर उपस्थित होते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर पितृ सूक्तम पाठ, रुचिकृत पितृ स्तोत्रम, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच पाठ, पितृ देव चालीसा तथा आरती, इसके साथ गीता पाठ, गरुड़ पाठ का पाठ करने पर अत्यधिक महत्व मिलता है, इसका लाभ प्राप्त होता है। सर्व पितृ अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान और ऋषि, देव तथा पितृ पूजन के बाद पंचबली कर्म करके 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या यथाशक्ति दान दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि नरक के त्राण से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस दिन किया गया श्राद्ध पुत्र को पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है। श्राद्ध आप घर में किसी पवित्र नदी पर, समुद्र तट पर, तीर्थ क्षेत्र में या वट वृक्ष के नीचे, गौशाला में, पवित्र पर्वत शिखर पर, सार्वजनिक पवित्र भूमि पर दक्षिण में मुख करके इन सभी स्थानों पर श्राद्ध को किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। इस दिन घर में कलह करना, शराब पीना, चरखा, मांसाहार, बैंगन, लहसुन, प्याज, बासी भोजन करना, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि सब वर्जित माना जाता है। हमें इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के साथ कुतुब, रोहिणी और अभिजीत काल में श्राद्ध करना चाहिए। प्रातः काल देवताओं का पूजन कर मध्याह्न में पितरों का, जिसे कुतुब काल कहते हैं, उस समय हमें श्राद्ध और पितरों का पूजन करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है।
आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें उस दिन, या फिर सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए, जो मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें अपने पितृलोक में सुखपूर्वक विराजमान करने के लिए हमें गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए, यह अत्यंत लाभकारी होता है, बहुत शुभ होता है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अत्यंत लाभकारी लगी होगी और आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन संध्या के समय जब आपको पितरों का श्राद्ध हो जाए तो अपने घर की चौखट पर पूरी कुछ मीठा रखिए और तेल का दीपक विराजमान करिए घर के बाहर और अपने पितरों से आशीर्वाद मांगिए, क्योंकि पितृ वही रोशनी लेके अपने पितृलोक को विराजते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं, ताकि उनका कुटुंब, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके पौत्र पड़पौत्र सब सुखपूर्वक खुशी से अपने घर में हंसते खेलते विराजते रहें और उनका कुटुंब यूं ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ उनका नाम, उनके वंश को आगे बढ़ाता रहे। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अत्यंत लाभकारी लगी होगी। इसी के साथ हर हर महादेव, जय माता की।